इस वीडियो में हम 2018 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं लास्ट 5 इयर्स के या 6 इयर्स के जितने भी पॉसिबल हैं उनको सॉल्व करें, ताकि पता चल सके कि किस तरीके का लेवल रहता है क्वेश्चंस का पेपर में, और इससे अच्छी खासी हमारी प्रैक्टिस हो सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मूव करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में, और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो कम से कम टाइम में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये जो पिछले साल का पेपर था 2018 का और 2019 का, इनका जो पैटर्न है वो क्या है, सेम रहने वाला है। इसमें सेक्शन ए क्या है, 4 मार्क्स का है। ठीक है, और इसमें 4 क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स ईच। और सेक्शन बी रहने वाला है, उसमें हमारे पास क्या है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। देन सेक्शन सी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन, और सेक्शन डी हमारा क्या आता है, पूरे के पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का ईच। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 करते हैं सेक्शन ए का। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। ठीक है, फाइंड इट्स वैल्यू। पहले से प्री सॉल्व रखूँगा ताकि एडिटिंग के वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाए। देन कॉट इनवर्स माइनस एक्स, हमें पता है कि इस चीज़ को, इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 को हमने सॉल्व करा। हमें पता है फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कॉट इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो वही हमने करा, tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, क्योंकि बाहर क्या है, नेगेटिव का साइन है। अंदर हमने रखा ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3, तो वो हो गया माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स रूट 3। उसके बाद इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 6। इनवर्स कैंसिल आउट हो गए, वेनिश हो गए। देन पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास नेगेटिव का पाई बाई 2। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है तो काफ़ी इजीली हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। 2 ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, सच दैट एंगल बिटवीन देम, और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, और स्केलर प्रोडक्ट कितना गिवन है, 9/2। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज टू मैग्नीट्यूड बी के इक्वल है। देन हमें प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें पता है, ए डॉट बी इज टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पे थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री, तो हमने कॉस 60 लिख दिया। देन ए डॉट बी यानी कि स्केलर प्रोडक्ट हमें पहले से गिवन था 9/2, तो हमने 9/2 इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी, दोनों इक्वल हैं, तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया मॉड ए का होल स्क्वायर, यानी कि मॉड ए मल्टीप्लाई मॉड ए, मल्टीप्लाई में कितना, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर इज टू 9, मॉड ए इज टू 3, और वही वैल्यू किसकी रहेगी, बी की। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारे पास कितना मिलेगा, 3। इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ ए एस्ट्रिक बी डिनोट्स द लार्जर ऑफ ए एंड बी एंड ए स्मॉल सर्कल बी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी प्लस 3, then write the value of 5 small circle 10 where asterisk and small circle are क्या, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन है, हमें क्या करनी है, 5 स्मॉल सर्कल 10 की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी आएगी। तो 5 स्मॉल सर्कल 10 इज इक्वल्स टू क्या होगा, किस तरीके से डिफाइन किया गया है हमारे पास, ए स्मॉल सर्कल इज इक्वल्स टू इस तरीके से। तो हम क्या लिखेंगे, 5 एस्ट्रिक 10 प्लस कितना, 3। अब देखिए एस्ट्रिक किस तरीके से डिफाइन करा गया है, इफ ए एस्ट्रिक बी डिनोट्स द लार्जर ऑफ ए एंड बी, यानी कि अगर कोई 2 नंबर में हम एस्ट्रिक बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम कौन सा नंबर बाहर लेंगे, जो सबसे बड़ा है, लार्जर है। तो 5 एस्ट्रिक 10 में क्या बाहर आएगा, 10 प्लस 3 इज टू कितना, 13। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल, 1 मार्क्स के। इफ द मैट्रिक्स ए इज टू इतना 0 a माइनस 3 2 0 माइनस 1 b 1 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्या बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या है, 0। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक रहती है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, अपोजिट, यानी कि कहने का मतलब है, अगर एक एलिमेंट लेता हूँ मैं, कौन सा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि जो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसका उल्टा कर देंगे तो वो क्या होता है, नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए टू 1 होता है। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब क्या हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में हमारा कौन सा एलिमेंट है, 2 है, बाहर ऑलरेडी नेगेटिव का साइन है, तो कितना हो जाएगा, -2, और यही क्या होगी, ए की वैल्यू, ए इज टू कितना, -2। देन बी फाइंड आउट करना था, बी कहाँ पे है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका ये किसके इक्वल आ रहा होगा, नेगेटिव ऑफ A13, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, -3, तो -3 कितना हो गया, +3, तो यही क्या हो गया, बी इज टू कितना आ गया हमारे पास, 3। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज़ रहती है, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद हम करते हैं सेक्शन बी, जो हमारे क्या पास क्या है, 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है, और इन क्वेश्चंस की जितनी हो सके प्रैक्टिस करें।
subscribe and press the bell icon to never miss an update. सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू इतना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहला वाला सेक्शन बी का, ये पूरा कंप्लीट किया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मिल जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, जहाँ से प्रूफ वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है हमारे पास, पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी कर लें, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आते हैं, और 2018 का जो 80% पेपर था वो भी क्या था हमारा पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही था, ठीक है। तो अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस जितने कर लें बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करना है, सिंपल सा प्रूफ है, हम एलएचएस लेंगे और आरएचएस एक साथ ले लिए। एक्स इज इक्वल्स टू क्या पुट करें, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3x माइनस 4x क्यूब दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का, क्या साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू कितना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, उसका फॉर्मूला रहता है। तो हमने साइन थीटा पुट करा यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला चेंज हो गया साइन 3 थीटा में, साइन वर्सेस साइन वैनिश 3 थीटा, और यहाँ पे साइन वर्सेस साइन वैनिश ये भी कितना दे दिया 3 थीटा। तो एलएचएस इज इक्वल्स टू किसके, आरएचएस। सिंपल सा क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, ठीक है। इसके बाद इस पर मूव करते हैं। अगेन मैट्रिक्स का क्वेश्चन, और मैट्रिक्स में ज़्यादातर हमारी कैलकुलेशन रहती है, तो हमें पता है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, जैसे कि ये है ए गिवन है, कंप्यूट किया रहा है ए इन्वर्स, उसके बाद हमें ये चीज़ शो करनी है। ए इन्वर्स निकालने का सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, डिटर्मिनेंट चेक कर ले, वो कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट ए निकाला, हमारे पास 2 आया, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अगेन फिर हमने क्या करा, एडजॉइंट ए निकालना शुरू करा। एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स किस तरीके से निकालते हैं, कोफैक्टर्स का हमारे पास फॉर्मूला रहता है ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 की पावर आई प्लस जे, देन हमारे पास कोफैक्टर्स माइनर्स, ठीक, MIJ, ठीक, माइनस। तो A11 इज इक्वल्स टू -1 की होल स्क्वायर देन 7, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट गया, बचेगा क्या 7, तो इस तरीके से 7। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए 2। तो एडजॉइंट ए जब निकाला, ये क्या आ गया हमारे पास, एक मैट्रिक्स आ गई जिसमें 7 4 3 2 अपनी अपनी पोजीशंस में रहेंगे। इसका जब हम ट्रांसपोज कर देंगे सेम के 7 4 3 2, तो वो क्या हो गया हमारे पास, एडजॉइंट ए आ गया। देन ए इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो 1/2 और पूरी की पूरी एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर, पहला पार्ट ए इनवर्स। उसके बाद प्रूफ दैट काफ़ी इजी है, ए इनवर्स निकाल चुके हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बच जाएगा सिंपली 7 3 4 2 लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे 9 0 0 9 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इससे 2 -3 -4 और 7, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो जस्ट नॉर्मल से क्वेश्चन है, हमारे पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट रहता है वो पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है डिफ्रेंशिएट करो tan इनवर्स इतने को विद रिस्पेक्ट टू कितना x, और एक क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की पहले बात करते हैं। हम डिफ्रेंशिएट तो करेंगे, बट पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं जिससे हम इसको ईजिली क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो इसको ब्रेक करेंगे यूजिंग क्या, फॉर्मूलाज कौन सा, 1 + cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x/2। किस तरीके से कि मुझे फॉर्मूला पता है cos 2x ये होता है 2 cos स्क्वायर x -1 होता है, ठीक है। 1 को इधर ले गए, 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर x हो गया। देन इनके जो एंगल्स हैं उनको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1 + cos x = 2 cos स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे क्या है, 1 + cos x है, तो उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक। अब हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, तो अगेन उसके फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ये होता है हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला। तो ये 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा sin x = 2 sin x/2 देन cos x/2, इतनी चीज़ पता ही होगी। तो 2 sin x/2 cos x/2, cos x/2 से ऊपर वाला कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो वो बन जाएगा tan इनवर्स cot x/2। अब देखें cot x/2 को मैं 10 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि बाहर क्या है tan इनवर्स है, तो अंदर मुझे किसी तरीके से 10 बनाना है ताकि वो वैनिश हो जाए। तो tan इनवर्स 10 90 - थीटा अगर मैं करूँ तो वो क्या होगा, cot थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया 10 π/2 माइनस कितना x/2, tan इनवर्स है 10 वैनिश, π/2 माइनस x/2। देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू कितना x बोला है, π/2 एक कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा।
यहाँ पे सिंपली कितना है हमारे पास x है, तो उसका करेंगे तो 1 होगा, और 1/2 तो हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा, तो नेगेटिव का कितना आ गया 1/2, ठीक। x की वैल्यू कितनी होगी 1 ऑन डिफरेंशिएशन। इजी क्वेश्चन है। देन इवेल्युएट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। अगेन इसमें cos 2x का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। दो तरीके के हैं, एक cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अगेन फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो cos 2x का हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन कितना cos स्क्वायर एक्स। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स वो बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स। उसका हमें फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन पे, कितना होता है 10x, देन 10x प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से ये था। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th है। द टोटल कॉस्ट cx इज इक्वल्स टू 0.005x क्यूब माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। हमसे कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट निकालें जब 3 यूनिट्स हम क्या कर रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन। और यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है। वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कुल मिला के बात इतनी है, मार्जिनल कॉस्ट जब भी पूछता है यानी कि उसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट फंक्शन। यानी कि जो कॉस्ट फंक्शन है उसका हम रेट ऑफ चेंज निकाल रहे होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आउटपुट्स। यानी कि जो भी कुछ वो क्या कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है एक्स यूनिट, यानी कि वो 3 भी कर सकता है, जैसे यहाँ पे 3 यूनिट के लिए पूछ रहा है, वो 4 2 3, ठीक। तो इस तरीके से तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आउटपुट्स प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे हमने x क्या ले लिया, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यानी कि जो आउटपुट निकल के आ रहे हैं वो क्या ले लिया हमने x। cx फंक्शन हमें पता है, ठीक। dcx अपॉन dx, यानी कि dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और एट x इक्वल्स टू 3 पे हम इसको निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसने बोला था ना व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि जब x इक्वल्स टू कितना हो रहा है 3 हो रहा है, यानी कि 3 आउटपुट हमारे पास आ रहे हैं, प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, तब कितना कॉस्ट निकल के आती है। तो हमने इसका रेट निकाला, यानी कि चेंज dc बाई dx, डिफ्रेंशिएट करा। अब सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं 3 पुट करते हैं, सॉल्व करें आंसर, ठीक। तो 2 क्वेश्चन में सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल्स टू a e की पावर bx प्लस 5, e की पावर bx प्लस 5 है, जहाँ पे a और b क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखा हुआ है कि किस तरीके से हम क्या करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। जितने भी उस इक्वेशन में, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितने भी उसमें कांस्टेंट है उतनी बार हम क्या करेंगे उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे कांस्टेंट कितने हैं, 2 हैं, a और b, ठीक है। और एक और कांस्टेंट नहीं, 2 ही कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, a और b। तो कैसे किया जाएगा, इस y इज इक्वल्स टू a e की पावर bx प्लस 5 को मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू a e की पावर bx मल्टीप्लाई में e की पावर 5 हो गया, ठीक है, ब्रेक कर दिया हमने। तो यहाँ से एक चीज़ है, अगर इसको सिंपली यहाँ से जब y इज इक्वल्स टू इतना है डिफरेंशिएट करने जाओगे 2 टाइम्स, एक बार करोगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर अगेन करोगे, तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो नहीं निकलता, ठीक है। कर भी सकते हैं, करना क्या होता है इसमें शुरू में, क्या a और e की पावर 5 दोनों क्या एक तरीके से कांस्टेंट ही हैं, ठीक है। ये आर्बिट्री है और वो सिंपल एक क्या है कांस्टेंट है, तो इनको क्या कर लिया हमने u के इक्वल लिख दिया, ठीक है, एक कांस्टेंट बना दिया u के इक्वल। तो अब इक्वेशन बन गई y इज इक्वल्स टू इतना ना रह के हो गया y इज इक्वल्स टू u e की पावर कितना bx हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक परफेक्ट क्या हो गया, 2 कांस्टेंट आ गए आर्बिट्री कांस्टेंट, अभी तक नहीं थे, अभी तक 2 आर्बिट्री थे और एक सिंपल सा क्या था e की पावर 5 एक कांस्टेंट था। तो अब आर्बिट्री कांस्टेंट मिल गए, एक u और एक b। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये इजीली हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ला के देगा। तो ये फर्स्ट पार्ट, देन डी वाई बाई डी एक्स करें u b e की पावर बी एक्स हो जाएगा, ठीक। इस चीज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं, किसको, u e की पावर बी एक्स को, यूजिंग फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u e की पावर बी एक्स की जगह पे y आ गया और b क्या रहा, एज इट इज़ रहा, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट का यूज़ करा हमने। तो अब हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाई डी। इस चीज़ में हमने y को इधर ले आया, डिवीजन में ले आया और इज इक्वल्स टू b के रख दिया। क्यों करा, क्योंकि जब हम इसको सेकंड बार डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ये b इजीली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और कंप्लीटली हमें डी वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। अब डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू कितना है, b है, डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा, डिवीजन में वाई स्क्वायर, वाई ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा, क्योंकि 2 बार कर रहे हैं, नेगेटिव माइनस y का अगेन डिफरेंशिएट होगा, सिर्फ y का डी वाई बाई डी एक्स होगा और पहले से डी वाई अपॉन डी एक्स वहाँ पे है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना b 0 हो जाएगा। इस y स्क्वायर को अगेन वहाँ भेजेंगे तो एक रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई, फ्री फ्रॉम कॉन्स्टेंट a एंड b, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन है इसका।
इसके बाद 11th और 12th देखते हैं। सेक्शन बी के लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स आई कैप माइनस 2j प्लस 3k एंड 3i माइनस 2j प्लस k, फाइंड करने को कहता है क्या, साइन थीटा। अब हमें पता है साइन किस केस में आता है हमारे पास, जब हम क्या कर रहे होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं किन्हीं 2 वेक्टर का। तो a क्रॉस b इज इक्वल्स टू मॉड a मॉड b साइन थीटा एन कैप, ये क्या रहता है हमारा इसका फॉर्मूला रहता है, ठीक, जब हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। अब साइन थीटा क्या है, एक इसके वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, यानी कि सिर्फ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी का मॉड लेना पड़ेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड। तो वही कह रहा ए क्रॉस बी का क्या कह रहा, मॉड इज इक्वल्स टू, ये पहले से ऑलरेडी क्या है, मॉड में है, साइन थीटा इन कैप यूनिट वेक्टर है, उसका मॉड करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो फॉर्मूला निकल के आएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, वो कैसे आ रही है, ए क्रॉस बी करेंगे सिंपली डिटरमिनेंट का यूज़ करके, हमारे पास ये वेक्टर मिला, इसका मॉड निकाल दिया, इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 96 आया, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना √96। तो ऊपर न्यूमरेटर जो है हमारे पास मिल गया √96 अपॉन मॉड ए वेक्टर ये है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने ए लिया है और इसको बी लिया है, तो मॉड ए निकालो, इसका आ जाएगा √14 और इस वाले का भी कितना है √14। ये क्या आ गया हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू, और यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, इजी सा क्वेश्चन है। अब ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड टुगेदर, एक ब्लैक डाई ली और एक रेड डाई ली, दोनों को क्या करा, रोल किया गया। अब हमें पता है इसका सैंपल स्पेस कितना रहेगा 36, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8, हमसे कहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो किस चीज़ की, ऑब्टेन करने की, कि क्या हो, सम क्या हो हमारा 8 हो, गिवन दैट, क्या चीज़ गिवन है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या रहता है, एक चीज़ गिवन होती है, हमें दूसरे इवेंट की करनी होती है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है। और गिवन क्या है, द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, क्या कि जो रेड डाई है उसमें जो रिजल्ट है, यानी कि जो हमें शो हो रहा है नंबर, वो हमेशा क्या रहना है, 4 से लेस रहना है, ठीक है। तो चीज़ों को लिखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने 36 है। ए सेट क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू क्या रहेगी, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर देखने को मिलेंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर देखने को मिलेंगे जहाँ पे रेड डाई क्या है 4 से ज़्यादा नहीं जा रहा है, 4 और 4 से ज़्यादा नहीं जा रहा है, उससे क्या जा रहा है, कम जा रहा है। तो मैंने जो सेकंड है ना ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट है वो सारे क्या है, रेड डाई के, जैसे 1 1 1 2 1 3, बस इसके आगे नहीं जा सकता। 3 के आगे मैं 1 4 नहीं लिख सकता, क्योंकि उसने बोला है रेड डाई 4 से ज़्यादा नहीं जानी, उससे क्या रहनी है, कम रहनी है। तो 1 1 1 2 1 3 जो ब्लैक है, यानी कि पहला वाला है 1 2 1 1 1 जो लिखा हुआ है, वो हमारे क्या जा सकते हैं, 4 से ज़्यादा जा सकते हैं, जो कि आगे हमने भेजे हुए हैं, ठीक है। बट जो दूसरी पोजीशन पे है वो नहीं जा सकता। तो 1 1 1 2 1 3 हो गया। देन उसके बाद क्या होगा, 2 1 2 2 2 3, अगेन 2 4 नहीं लिख सकता, क्योंकि रेड डाई के 4 से ज़्यादा नहीं जानी है, और 4 और 4 से ज़्यादा नहीं जानी है। 3 1 3 2 3 3, ठीक है, ये भी यहीं पे रुक जाएगा। देन 4 1 4 2, रेड डाई 4 से ज़्यादा नहीं जानी, बट ब्लैक डाई जा सकती है, और यहाँ पे जो पहले एलिमेंट है अगेन क्या लिए मैंने, ब्लैक के लिए। तो 4 1 4 2 4 3, देन 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। तो कुल मिला के ए सेट में जहाँ पे हमारे पास क्या है, रेड डाई 4 से ज़्यादा नहीं जानी है, वो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर शो करेंगे। बी में क्या है हमारे पास, जो दूसरा है जो हमें ऑब्टेन करना है, जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, वो इवेंट क्या है, उनका सम क्या होना चाहिए, 8 रहना चाहिए। तो ऐसे क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं, एक 4,4 6,2, इसका उल्टा 2,6, एक 5,3 और इसका उल्टा 3,5, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी बी बाई ए, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन ई इवेंट क्या हो चुका है, अगर हो चुका है, ठीक है, गिवन है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बी इवेंट की, ठीक है, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा जो इवेंट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ही, एक ही बात है। ए इंटरसेक्शन बी निकाला, कितना है, ए और बी में जो जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर है वो लिख दिए यहाँ पे, एक 6,2 है और एक 5,3 है, ठीक। अब इसकी हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हमारे पास, 2 है, ठीक है, 2 ऑर्डर्ड पेयर है। फेवरेबल अपॉन कितना, टोटल, तो फेवरेबल कितने हो गए, 2 अपॉन टोटल में पता है 36, 2 अपॉन 36 1 अपॉन 18। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो आएगी हमारे पास 18 अपॉन कितना 36, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
ए यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हैं, ए है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं हमारे पास 18 है, ठीक है, काउंट भी कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज टू 18/36, दोनों को डिवीजन में रखा, डिवाइड करा, इज टू कितना 1/9, ठीक, इजी सा क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड था। इसके बाद हम सेक्शन सी शुरू करते हैं, जो कि हमारे पास रहेगा 4 मार्क्स के रहेंगे। Subscribe and press the bell icon to never miss an update. सेक्शन सी का हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, यानी कि पेपर का क्वेश्चन नंबर 13। इफ y इज इक्वल्स टू sin x, प्रूव दैट d2y अपॉन dx2 प्लस 10x dy अपॉन dx प्लस y cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। हमने क्या लिया, y इज इक्वल्स टू sin x लिया, इसका पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार करना पड़ेगा। dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना होगा, साइन का कॉस होता है हमें पता है, तो कॉस साइन एक्स, फिर अंदर वाला साइन एक्स का भी दोबारा होगा तो वो कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, उस चीज़ को बाद में देखते हैं। उसके बाद इसी का हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट करा, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू, इसमें और इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करा, तो कॉस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स आ गया, साइन एक्स अंदर वाले का दोबारा करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, और बाहर ऑलरेडी कॉस एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया माइनस का। अब प्रोडक्ट अभी इसका डेरिवेटिव होगा और ये वाला क्या रहेगा, एज इट इज, तो कॉस साइन एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का अगर साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स होता है तो नेगेटिव ऑफ कितना हो गया, साइन एक्स हो गई। ये चीज़ हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड आ गया, ठीक है। अब यहाँ से d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू साइन एक्स हमारे पास कितना है, y के इक्वल है, ठीक है, पहले से गिवन है, तो उसकी जगह पे हमने माइनस वाई लिख दिया और कॉस स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने दी, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है y कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये चीज़ हमारे पास मिल गई, ये ऐसा मिल गया, ठीक है। बचा हुआ ये पोर्शन, इस पोर्शन को कैसे हम ये लाएंगे, यानी कि 10x dy अपॉन dx। इसके लिए क्या करा, इक्वेशन 1 में गए, वहाँ पे dy अपॉन dx था ऑलरेडी, यहाँ का cos x हमने यहाँ डिवीजन में भेजा, वहाँ रह गया cos sin x रह गया, ठीक है। और उसके बाद अगेन d2y अपॉन dx2 वाले में आए, जहाँ पे हमने सबसे पहले y पुट करा था। उसके बाद यहाँ पे मुझे दिख रहा है cos sin x, तो इस cos sin x को हमने इससे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे क्या रहेगा, dy अपॉन dx अपॉन कितना cos x, ये वाली चीज़ यहाँ लिख दी, sin x एज इट इज़ रहा, sin x cos x डिवाइड होगा कितना होगा, 10x देगा, तो y cos स्क्वायर x माइनस 10x dy अपॉन dx, इसके जैसा मिल गया बिल्कुल। तो इन सबको इधर भेजा, d2y अपॉन dx2 प्लस ये चीज़ हमारे पास जो प्रूफ करनी थी वो मिल गई। 14th क्वेश्चन है, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कह रहे हैं, यानी कि हमें पॉइंट्स गिवन होंगे, उस पर हमें फाइंड आउट करना होता है। e की पावर x 10 बाई इतना इज इक्वल्स टू 0, गिवन दैट y इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 व्हेन x इक्वल्स टू 0। और इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास चॉइसेस है, ठीक है। और जैसे कि पता ही होगा 2019 के जो पेपर आने वाले हैं उसमें हमारे पास जो चॉइसेस रहती हैं उसका परसेंटेज क्या हो गया है, बढ़ चुका है, तो हमें ज़्यादा चॉइसेस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। तो दूसरा भी क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे ही बेस्ड है, तो मैं पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, सेकेंड वाला चाहे तो आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो पहला वाला है e की पावर x 10 बाई डी एक्स प्लस 2 माइनस e की पावर x x स्क्वायर x डी वाई इज टू कितना 0। इसमें कौन सा हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ बड़ी इजीली हो जा रहा है। e की पावर x, इस चीज़ को हम इधर ले आए, यानी कि इसको उल्टा कर दिया पहले, e की पावर x माइनस 2 करा, ताकि साइन हमें उधर भेज के पॉजिटिव का मिल सके, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव का हो जाएगा, उधर जाके पॉजिटिव का इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर वाई 10 वाई अगेन इधर जाएगा डी वाई। इसके बाद हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिया पूरी तरीके से। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, e की पावर x माइनस 2 को t लिया, e की पावर x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी। इस वाले को हम, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस वाले को दूसरा हम कांस्टेंट लेंगे, 10 वाई इक्वल्स टू यू, सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल्स टू डी यू, इंटीग्रेशन डी यू अपॉन यू। 1 अपॉन टी का क्या होगा, लॉग टी, और 1 अपॉन यू का लॉग यू। लॉग टी इज इक्वल्स टू लॉग यू प्लस कितना, लॉग सी हो गया। देन लॉग e की पावर x माइनस 2 लॉग 10 वाई प्लस लॉग सी। इसके बाद सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज़ लगाएं लॉगरिथमिक की, लॉग एन प्लस लॉग एन कितना होता है, लॉग एम एन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग e की पावर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू लॉग सी 10 वाई, लॉग से लॉग वैनिश हो जाएगा, तो हमें मिलेगा सिंपली e की पावर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू सी 10 वाई। अब यहाँ पे क्या करें, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, इतने में छोड़ेंगे नहीं। y इज टू पाई बाई 4 पुट करें और x पुट करें तो हमें मिल जाएगा c, ठीक है। c की वैल्यू खुद फाइंड आउट करें, c की वैल्यू फाइंड आउट होके हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया, वही क्या होगा हमारे पास आंसर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक। सेकंड वाला खुद कर सकते हैं एक बार, ठीक। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट इतना इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल हमें प्रूव करना। अब यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कहा गया है,
तो जहाँ तक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जा सकता है वहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमें लगेगा कि इसको एक्सपेंड कर देना चाहिए तो वहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, अलोंग R1 R2 जिसके भी अलोंग करना चाहिए एक्सपेंड कर दें, तो हमारा क्या हो जाता है, सिंपली प्रूफ हो जाएगा। बट क्या अप्रोच लगानी होती है, क्या देखें कि हमें प्रूफ क्या करना है, यानी कि सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले ये चाहिए इन क्वेश्चंस में कि जो चीज़ कॉमन ले ली है उसे हम क्या करें, यहाँ पे किसी के थ्रू, किसी स्टेप के थ्रू, किसी ऑपरेशन के थ्रू वो चीज़ लेने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 9 कॉमन लिया गया है पहले से, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे डिटर्मिनेंट में से 9 बाहर लेने की कोशिश की गई। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, C1 में, यानी कि इस C1 में C1 माइनस C2 कर दें। तो इससे होगा क्या, इस पूरी रो में, इस पूरे कॉलम में हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 लेने के कॉमन बाहर लेने के क्या होंगे, चांसेस मिल जाएंगे। जैसे कि जैसे ही हमने क्या रहा C1 माइनस C2, तो 1 माइनस 1 0, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करा देन 3y, और इसको इससे करें तो माइनस 3z। तो इस पूरी कॉलम में हमारे पास क्या आ गया, 3 बाहर लिया जा सकता है। ठीक, C2 एज इट इज़ रहा। C3 में हमने क्या करा, C3 माइनस C2, C3 में C3 माइनस C2, तो इसमें भी अगेन 3x देन 0, और इसको इससे करा यहाँ पे माइनस 3z। तो अगेन इस C3 में भी हमारे पास क्या हो गया, 3 बाहर लेने के चांसेस बन गए। तो दोनों में कॉलम में से हम 3 बाहर ले सकते हैं, यानी कि बाहर जाके क्या बन जाएंगे, वो 9 बन जाएगा। तो वही चीज़ करी, टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम C1 एंड C3, बाहर लिया 9, अंदर जो चीज़ें लिखी 0y माइनस z 1 प्लस 3z, और वो एज इट इज़ जो भी कॉमन लेके बना। उसके बाद एक्सपेंड कर दिया अलोंग R1, जहाँ जिस रो में, जिस कॉलम में ज़्यादा क्या दिखाई दे, 0 दिखाई दे, तो उसके अलोंग क्या करें, एक्सपेंड करें, इजी रहेगा। जैसे कि यहाँ पे है, हमने क्या करा, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, तो पहला पोर्शन क्या रहेगा, 0 रह जाएगा ऑफकोर्स। ठीक है, 9 बाहर ले चुके हैं, 0 माइनस 1, देन मल्टीप्लाई करा, ठीक है, माइनस YZ माइनस 0, सिंपली डिटर्मिनेंट का यूज़ करें, एक्सपेंड करके हमारे पास और कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ये आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 16th। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16th। क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस गिवन है, इफ़ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज टू XY फाइंड dy बाई dx, और अगेन दूसरा डिफ्रेंशिएशन से ही रिलेटेड है। यहाँ पे मैं पहला पार्ट कर देता हूँ, पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि चॉइस है, तो जो सही लगे, जो आए वो करें। सेकंड वाले का मैं हिंट दे दूंगा, ठीक, खुद ट्राई कर सकते हैं। पहला वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा टफ पेपर बनता नहीं है, जैसा कि देख भी सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या है, नॉर्मल से पूछे गए हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो इजीली हो जाएंगे, और एनसीईआरटी करी हुई है तो अगेन और अच्छी बात है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया फॉर्मूले से a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई। हमें dy बाई dx निकालना है, डिफ्रेंशिएट कर दिया इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में ही करना, और फंक्शन भी x के रिस्पेक्ट में ही, तो 4x क्यूब प्लस ये y के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, मतलब कि ये y का फंक्शन है बट करना किसको है, इसके x के रिस्पेक्ट में है, तो 4y क्यूब होगा, देन y का दोबारा किया जाएगा, तो dy बाई dx प्लस 2 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो सबसे पहले x का किया तो 2x वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर का करा तो 2y, देन dy बाई dx इज इक्वल्स टू एक्स वाई, अगेन यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट रूल। अब क्या करें, dy बाई dx, इसको क्या करें, जस्ट ओपन कर दिया पहले, तो 4x क्यूब प्लस 4y स्क्वायर dy बाई dx, देन मल्टीप्लाई करके ओपन करा, इज इक्वल्स टू इतना है, इतनी सारी इक्वेशन। उसके बाद dy बाई dx जहाँ जहाँ आ रहा है उनको सबको एक साथ ले लिया, ये एक साथ, इसमें से कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लिया, और इसको इधर भेजा, यहाँ से कॉमन लेके dy बाई dx, और ये माइनस का x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जितने भी dy बाई dx से फ्री थे, नहीं थे उनके साथ dy बाई dx, तो वो इधर साइड ले गए, तो y एज इट इज़ यहाँ पे पहले से था, 4x वाई स्क्वायर इधर आया, देन 4x क्यूब उधर चले गया, इस पूरे में से कॉमन लिया dy बाई dx, इसको डिवीजन में यहाँ भेजा, यही है हमारा आंसर। ठीक, नॉर्मल से क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछे गए थे। ठीक, तो इसके बाद दूसरा वाला जो है ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। ठीक है, पैरामेट्रिक में क्या होता है, जो हमारे पास फंक्शन होता है एक्स और वाई, वो क्या होता है, किसी और के रिस्पेक्ट में होता है, और हमसे पूछ क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, कहाँ पर निकालना है, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 पे। तो क्या करें, सिंपली डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लें। ठीक, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालें, देन डी वाई अपॉन डी थीटा निकालें, दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन कितना, डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक, तो इससे हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जो भी मिलेगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 पुट करते हैं, वही क्या होगा हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन पे बेस्ड, फाइंड इंटीग्रेशन 2 cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें दिखाई दे रहा है कि साइन एक्स को अगर मैं t लेता हूँ तो cos x क्या हो जाएगा, ऊपर रिप्लेस हो जाएगा, तो वही चीज़ करी, साइन एक्स इज टू 2,
टी लिया, देन cos x dx इज इक्वल्स टू कितना हो गया dt। तो cos x dx को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, dt से। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन टू dt अपॉन कितना 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमने क्या करा, पार्शियल इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस टी एक तरीके से फैक्टर की फॉर्म है, और यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, सबसे लास्ट वाली। तो a अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी टी प्लस सी अपॉन कितना कर दिया 1 प्लस टी का स्क्वायर। इसके बाद इसका एलसीएम लिया गया, a 1 प्लस टी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी बी टी प्लस सी इजिकल्स टू कितना रखा है 2 के इक्वल, ठीक है। नीचे वाले कैंसिल आउट हो गए हमारे एलसीएम जो लिए थे 2, देन ओपन करा, ओपन करने के बाद टी स्क्वायर एक साथ, टी एक साथ और एक कांस्टेंट वाला एक साथ कंपेयर करा इसके साथ। तो टी स्क्वायर यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, तो a माइनस बी इजिकल्स टू कितना 0, b माइनस सी इजिकल्स टू 0 और a प्लस सी किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट की यानी कि 2 के इक्वल। इन तीनों को आपस में सॉल्व करके a b c की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है 1 आ रही है। उसको हमने क्या करें, यहाँ फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट कर देंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी प्लस 1 अपॉन डी टी अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर, क्योंकि b और c दोनों क्या है 1 है। देन 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी, इस चीज़ को हमने ब्रेक करा, t के साथ भेजा एक t अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर और एक 1 के साथ 1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर डी टी। तो ये हो जाएगा log 1 माइनस टी, यहाँ पे है 1 प्लस टी स्क्वायर, टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर को समथिंग लिया गया यानी कि u के इक्वल, तो वहाँ से क्या मिलेगा हमें 1 अपॉन 2 समथिंग मिलेगा। तो वही चीज़ करिए यहाँ पे 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस टी का स्क्वायर प्लस कितना tan इनवर्स टी प्लस कितना c। देन टी की वैल्यू लास्ट में होगी log 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कितना